डर का साया। आप देख रहे हैं अर्शदीप के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की ओर। यह घटना उस समय की है जब मैं एक गत्ता फैक्ट्री में काम करता था। उस रात मेरी नाइट शिफ्ट थी और फैक्ट्री में सिर्फ मैं और कुछ गार्ड्स ही मौजूद थे। आधी रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा था और मशीनों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। मैं अपनी जगह पर बैठा काम कर रहा था कि तभी एक खौफनाक चीख ने मेरी रूह कंपा दी। पहले तो लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब दूसरी बार वही चीख सुनाई दी तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। डर डरते आवाज की दिशा में बढ़ा। जैसे ही फैक्ट्री के पिछले हिस्से में पहुंचा, मुझे एक अजीब ठंड महसूस हुई, जबकि बाहर गर्मी थी। जैसे ही मैंने वहां देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक काली आकृति मशीन के पास खड़ी थी। उसकी लाल आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं और लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे, जबकि वहां हवा का एक झोंका भी नहीं था। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। तभी अचानक वह साया मेरी ओर बढ़ने लगा। मेरे पैरों ने जमीन पकड़ ली थी और मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। तभी फैक्ट्री की लाइट टिमटिमाने लगी और मशीनें खुद ब खुद बंद और चालू होने लगी। फिर एक गहरी गूंजती हुई हंसी पूरे माहौल में फैल गई। तभी मुझे लगा किसी ने मेरा गला पकड़ लिया है। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक मुझे जोर से धक्का लगा और मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब ऊपर देखा तो वह साया हवा में तैर रहा था और उसके मुंह से खून टपक रहा था। मुझे अब यकीन हो गया कि यह कोई आम घटना नहीं थी। यह वही आत्मा थी जिसकी कहानियां मैंने सुनी थी। तभी साया जोर से चीखा, जिससे पूरी फैक्ट्री की दीवारें कांप उठीं। अब वह मेरे ठीक सामने था और उसकी ठंडी बर्फ जैसी सांसें मुझे महसूस हो रही थीं। फिर उसने कहा, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। इतना सुनते ही मेरा शरीर सुन्न हो गया। उसके काले आंसू जमीन पर गिरते ही गायब हो जाते थे। फिर उसने अपनी लंबी उंगलियां मेरी छाती में घुसा दी। एक असहनीय दर्द उठा और ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से खींची जा रही हो। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी अचानक फैक्ट्री में एक जोरदार धमाका हुआ। सफेद रोशनी फैल गई और मशीनें जोर जोर से गरजने लगीं। वह साया जोर से चीखते हुए पीछे हट गया। उसकी डरावनी आवाज फैक्ट्री की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। उसने मेरी ओर देखा और कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगी। और फिर वह एक काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। जब मुझे होश आया तो गार्ड्स और कुछ कर्मचारी मेरे आसपास खड़े थे। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन मेरी बातों पर हंसने लगे। तभी एक बूढ़ा गार्ड रमेश मेरे पास आया। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। कांपती आवाज में उसने कहा, तूने उसे देखा? जब मैंने हाँ में सिर हिलाया तो उसने एक गहरी सांस ली और बताया कि सालों पहले यहाँ अंगूरी नाम की एक महिला की रहस्यमयी मौत हुई थी। उसे मजाक में मशीन पर धक्का दे दिया गया था और वह दर्द से तड़पती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तब से हर साल कुछ लोग एक काले साए को देखने की शिकायत करते हैं। रमेश ने मेरी आंखों में देखा और कहा, अगर तूने उसे देख लिया है तो वो तुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं, वो तुझे वापस बुलाएगी। लेकिन उसकी आवाज पर ध्यान मत देना, नहीं तो तू भी उसके जाल में फंस जाएगा। उस दिन के बाद मैंने वह नौकरी छोड़ दी, लेकिन आज भी उसकी लाल चमकती आंखें और ठंडी सांसें मुझे महसूस होती हैं। क्या वह कभी वापस आएगी, ये मैं नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको पसंद आई तो वॉरियर बागी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ।